नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो पेपर हुआ आपका 12 मार्च का, उसमें मैथ के जो दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 के, तो दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन एक साथ लेकर आया हूँ। तो चलिए हम एक एक करके इन पर बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, पर डे में एनालिसिस डालता हूँ, तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन लोग गलत बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन सही बताते हैं, तो थोड़ा बहुत एनालिसिस ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे आज बहुत सारे क्वेश्चन एक हमारे भाई हैं आका अशोक दास, उन्होंने भेजे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं उनके द्वारा भेजे गए। एक क्वेश्चन ये आता कि महात्मा में कौन सी संधि है, बाल श्रम के ऊपर एक गद्यांश बता रहे थे, कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन बताया उन्होंने, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन भी आज पूछे गए हैं। एक ये था कि भारत की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में किस प्रकार पुरस्कार की उनके नाम से शुरुआत की गई, ये क्वेश्चन ये बताया था। और एक बता रहे थे कि कौन सा क्षुद्र उपग्रह है जो 24 घंटे निगरानी कर सकता है, नाविक है वो। तो ये तो क्वेश्चन थे जो आज मैं उसमें नहीं डाल पाया, जो एनालिस्ट था, क्योंकि इतने क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे। और जो स्टूडेंट है वो उस टाइम बता नहीं पाते, जैसे ही एग्ज़ाम होता है। तो आप भी जानते इस चीज़ को, जब वो आराम से रिलैक्स होकर बताएंगे तो उस टाइम बता सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप पेपर के जस्ट बाद क्वेश्चन सेंड कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आ पाऊँ आप तक। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि मैथ के ऊपर, कि मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 48 मीट्रिक टन और 148 क्विंटल गेहूं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, मीट्रिक टन और क्विंटल में आपको इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो याद रखना, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल की। क्लियर है, 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल के बराबर होता है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्विंटल में बदल लेंगे। तो 1 मीट्रिक टन अगर 10 के बराबर होता है तो 48 किसके बराबर हो जाएगा, 480 क्विंटल की। तो यहाँ पर हमें 480 क्विंटल और 148 क्विंटल में अनुपात बताना था। तो इसको आप सॉल्व कर दें, कितना आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर दें, 120 आ जाएगा। इसको कैंसिल करें, 37। तो 120 अनुपात 37 इसका क्या होगा, अनुपात हो जाएगा। अब ये आगे कैंसिल नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे। तो याद रखना, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल की। तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते थे, अनुपात निकाल सकते थे। ये पहला क्वेश्चन था। अगला पूछा गया था 2.3 का क्यूब घन पूछा गया था, 2.3 का घन क्या होगा। तो मैंने आपको क्यूब और क्यूब रूट निकालना सिखाया था कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, क्यूब निकालना है तो आप जानते हैं कि 3 संख्याओं के बाद दशमलव होना चाहिए। तो हम पहले दशमलव को भूल जाते हैं, नॉर्मली 23 का क्यूब निकालते हैं। तो कैसे निकालते थे इसको, पहले दोनों संख्याएं अंक अलग अलग हैं, मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ उस पर, तो आप बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो पहले हम 2 का क्यूब लिखते हैं, यहाँ पर 3 का, बीच में क्या लिखते, ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18। इनको डबल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे लिखेंगे, 7 आ जाएगा, 2 यहाँ आएगा, तो 10 6 16 यहाँ आएगा, एक हासिल होगी, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 4 5 9 2 11, एक हासिल आएगा, तो 2 और 2 4 यहाँ पर आएगा, सॉरी 4 यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 167। अब 2.3 था, तो अब जब आप 2.3 को 3 बार गुणा करते हैं तो आप नॉर्मली जानते हैं कि दशमलव कितने आगे आ जाएगा, 1 2 3 संख्याओं के पहले, मतलब यहाँ पर आपका दशमलव होगा। क्लियर है यहाँ पर, तो ये 12.167 इसका आपका आंसर हो जाएगा। आप नॉर्मली इसको निकाल सकते हैं, दशमलव को पहले भूल जाएं। एक क्वेश्चन ये था कि 12 दर्जन केलों और 12 किलो का अनुपात क्या होगा। तो 12 दर्जन केले हैं, सिंपल सी बात हो, 12 केले की बात कर रहे हैं, तो 12 दर्जन केले हैं। तो 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 होती है, तो 12 दर्जन में 12 गुणित 12, और नॉर्मली 12 केले। तो यहाँ से 12 से 12 कटेगा, कितना आ जाएगा, 12 अनुपात 1। तो ये इनका क्या था, अनुपात था। तो अनुपात से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे थे कि 100 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होगा, ये पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर में सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, यहाँ आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर दें, 100 गुणित 100, मतलब कितना आ जाएगा, ये 10,000 आपका सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था। अगला है, एक संख्या स्वयं के 1/3 से 6 अधिक है
तो देखिए एक संख्या अगर x है तो वो स्वयं के क्या है, एक तिहाई से 6 अधिक है। तो अगर वो संख्या स्वयं x है तो उसका एक तिहाई कितना होगा, x/3। तो आप जानते हैं कि जो स्वयं है वो इससे कितनी है, इससे ये 6 ज़्यादा है। तो अगर 6 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, x में से x/3 को माइनस कर देंगे तो 6 मिल जाएगा, क्योंकि वो स्वयं क्या है, x/3 से 6 ज़्यादा है। तो एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x - x = 6। तो 6 गुणित यहाँ 3 चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, इसको माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो 2 से 3 बार कटेगा तो x कितना मिल जाएगा आपको, 9। क्लियर है। तो x यहाँ से 9 हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है 5.04 इंटू 10⁻⁻5 था। तो देखिए 10⁻⁻5 इसका मतलब क्या होता है, 5.04 इंटू 1/10⁻5। आप किसी भी संख्या की पावर अगर m है तो इसको क्या लिख सकते, 1/a⁻m, या फिर a⁻m है तो इसको हम क्या लिख सकते, मतलब a⁻m है तो 1/a⁻m। तो यहाँ पर भी हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है इस तरीके से। क्लियर है। तो इसको देखिए आप, अब डिवाइड क्या होगा, 5.04 है बटे में 10⁻5 है। तो आपको डिवाइड करना है तो 5 दशमलव और आगे खिसक जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 दशमलव यहाँ है, 5 और चाहिए, मतलब 7 संख्याओं के पहले दशमलव आना चाहिए। तो 504 तो आपका हो गई होगा यहाँ पर, और आगे आप क्या करें, 0 लगा लें। तो कितने के पहले, 3, 3, 6 और 1 7, यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा और ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट है, आसान था। अगला एचसीएफ से क्वेश्चन था, 2y 3y² 15y³ 14y का सार्व गुणनखंड या एचसीएफ क्या होगा। महत्तम समापवर्त पूछा गया था। तो देखिए महत्तम समापवर्त वो होता है जो सब में कॉमन हो। तो यहाँ पर y है, यहाँ 2 है, कॉमन नहीं है। सब में देखें आप क्या है, y कॉमन है, तो y ही इसका क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। y का स्क्वायर कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ y² नहीं है, यहाँ भी y² नहीं है। तो जो चीज़ सब में कॉमन है चारों में, वो उसका एचसीएफ होती है। तो आंसर होगा y। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2 समपूरक कोण का अनुपात दिया गया था, 19:17 के अनुपात में है। तो बड़ा कोण ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ से 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक तो होता है आपका पूरक कोण और एक होता है समपूरक। क्लियर है। तो पूरक कोण वो होते हैं जिनके 2 एंगल की माप क्या हो, 90 डिग्री हो। समपूरक वो होते हैं जिनके 2 एंगल की माप 180 हो। तो यहाँ पर 2 एंगल का अनुपात दे रखा है, तो 19x + 17x मान सकते हैं बराबर 180 के होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 19 + 17, 36x बराबर 180 है। तो 18 से कटेगा ये 2 बार, 18 से कटेगा 10 बार, और 2 से कटेगा 5 बार, तो x आ जाएगा 5। बड़ा कोण पूछा गया था, तो कितना हो जाएगा, 19 × 5। तो 5 का 19 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 95। क्लियर है। 19 × 5 95 इसका आंसर था। ये बड़ा कोण है। तो देखिए संपूरक कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर संपूरक कोण है, अगर पूरक पूछा जाए तो दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री आपका। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्र, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आज। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई L लंबाई और B चौड़ाई वाले आयत में समाहित किया जा सके। मतलब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसको एक आयत है L लंबाई और चौड़ाई वाला, उसमें समाहित किया जा सके। तो ये लंबाई है एक, L लंबाई और B चौड़ाई है। अब इसमें देखिए समाहित करेंगे त्रिभुज को तो कैसा बनेगा, इस तरीके से। क्लियर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणित ऊंचाई। क्लियर है। लंबाई गुणित ऊंचाई। तो देखिए इसकी ऊंचाई क्या होगी त्रिभुज की, जो इसकी चौड़ाई है। क्लियर है। और लंबाई क्या हो जाएगी, इसका आधार क्या होगा, इसकी लंबाई आ जाएगी। क्लियर है। आधार गुणित ऊंचाई होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो आधार गुणित ऊंचाई मतलब आधार क्या है इसका, उसकी लंबाई होगी आधार, तो 1/2 L × B, मतलब LB/2 इसका क्या होता, आंसर हो जाता। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको निकाल सकते थे। एक अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, इस चीज़ को आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, कि यदि A और B 2 विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से क्या सम होगा। तो देखिए जब भी आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलता है आपको, सम संख्या मिलती है। क्लियर है। सम संख्या को क्या करते हैं, विषम में जोड़ते हैं तो हमेशा आपको विषम मिलेगी।
विषम को विषम में जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलने वाला आपको, सम मिलने वाला है। क्लियर है? या फिर विषम को सम में जोड़ेंगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है, विषम मिलने वाला है। तो जब देखिए दोनों चीज़ें समान होंगी, या तो सम सम जोड़ा जाएगा या विषम विषम, तभी संख्याएं क्या हो सकती हैं, सम आ सकती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दोनों विषम हैं, तो दोनों विषम संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, सम आएगा। तो ए और बी क्या है, दोनों विषम संख्या है, तो ए और बी को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा। मतलब इसका आंसर क्या था, सी वाला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इन चार बातों को आप याद रखेंगे, ये आगे चल के आपसे पूछी जा सकती हैं और आगे आपके काम आएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बन सकती है। तो देखिए एक रेखा है, रेखा को बनाने के लिए कितने बिंदु लगेंगे, तो इसमें अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो अनंत बिंदुओं से मिलकर ये बनाई जा सकती है। अगला है, चिन्ह परिवर्तन और संख्याओं को परिवर्तन वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज फिर पूछा गया कि गुणा से डिवाइड को और 8 से 10 को परिवर्तित कर दिया जाए तो इसका मान क्या होगा, 20 इंटू 8 डिवाइड 10। तो देखिए इसमें 20 को तो परिवर्तन करना नहीं, तो 20 को सेम लिखेंगे, इंटू को करना है डिवाइड से, मतलब यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, लेकिन 8 किससे होगा, 10 से, तो 8 की जगह 10 आ जाएगा, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 10 की जगह 8। तो बॉडमास का रूल बोलता है कि पहले हम डिवाइड करेंगे। बॉडमास का रूल क्या होता है, आप बॉडमास जानते हैं, ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के पहले डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड होगा पहले, तो 2 आ जाएगा, तो 2 गुणित 8 कितना हो जाएगा, 16। तो ये इसका आंसर था। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका रूट निकालना था। ऐसा क्वेश्चन था एक, 81/40 का रूट बताना था। तो देखिए 81 का तो आप जानते हैं 9 का रूट होता है, और अगर हम 40/96 की बात करें, 40/96 हमारा किसका रूट होना चाहिए। तो देखिए 60 का क्या होता है, 3600, मतलब 60 के ऊपर जाएगा, और पीछे क्या है अंक, 6 है, तो पीछे अगर 6 है तो सिंपल सी बात है कि ये कितने का होगा, अंदाज से अगर हम लगाएं तो 64 का क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। क्लियर है? तो 81/40/96 में क्या बाहर आएगा, 9/64 का होता है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए, क्षेत्रफल वही रहेगा, तो चौड़ाई में कितने % का परिवर्तन किया जाना चाहिए। ठीक है? देखिए लंबाई और आयत क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्लियर है? तो आयत की लंबाई में 10% की कमी करने का मतलब क्या होता है, 10 की कमी करना 100 पर, या 1 की कमी करना 10 पर। तो लंबाई क्या हो रही है उसकी, 10 से 9 हो जा रही है। क्लियर है? 10 से अगर लंबाई 9 हो जा रही है तो सिंपल सी बात है कि चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा, हमें 9 से 10 करना पड़ेगा, तभी तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर रहेगा 90। क्लियर है? तो 9 से 10 करना पड़ेगा, तो 9 पर कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की। तो 1 की वृद्धि 9 पर इंटू 100, तो कितने % आ जाएगा, ये 11 सही 1/9% का हमें क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि 43 की पावर क्या था, 8 था, 43 की पावर 8 है, इंटू 1849/79507 बराबर 43 की पावर x था। तो देखिए 43 की पावर 8 है, इंटू ये 43 का वर्ग होता है, 43 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है, 43 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए 2 से ये 3 कट जाएगा, 43 से कटेगा 7 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमें, 43 की पावर x है, तो 43 की पावर 7 बराबर 43 की पावर x। तो आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, बराबर हो जाती है, मतलब x कितना मिल जाता है यहाँ से, 7। 7 ही इसका क्या था, आंसर था। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, z की पावर x बराबर x है, x की पावर y बराबर y है, और z की पावर y की पावर z बराबर z है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, x y z की वैल्यू पुट कर देते हैं, तीनों को हम एक मान लें अगर, तो ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है, क्योंकि z की पावर x बराबर अगर x है तो z को 1 माने, इन सबको अगर हम 1 माने तो 1 की पावर 1 बराबर 1, बिल्कुल ये कंडीशन सेटिस्फाई है। ऐसे ही x की पावर y बराबर अगर y है तो क्या आ जाएगा,
1 की पावर 1 बराबर 1, ये भी कंडीशन वेरीफाई है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि सबकी वैल्यू 1 होगी, तो x इंटू वाई इंटू जेड कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था अगर आप इस चीज़ को समझेंगे। अब देखिए प्लस को डिवाइड से और 3 को 4 से बदलना है, क्लियर है। तो प्लस को डिवाइड से करना है और 3 को 4 से। तो 9 डिवाइड है, तो देखिए डिवाइड को हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्लस 4 इंटू 3, फिर डिवाइड है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 को 4 से बदलना था, सॉरी इसमें 2 बदलाव करने हैं। तो 9 प्लस 4 की जगह 3 आ जाएगा, इंटू 3 की जगह 4, फिर डिवाइड का प्लस 2 माइनस 5 बराबर पूछ रहा था हमसे क्या होगा। तो बॉडमास क्या बोलता, पहले गुणा करेंगे आप, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 माइनस 5। तो अगर आपने गुणा और डिवाइड का साइन सॉल्व कर दिया है तो आप जोड़ना घटाना भी कोई भी चीज़ पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखें 12 9 21 हो जाएगा, 21 और 2 23, 23 में से अगर आप 5 माइनस करते हैं तो 18 आपको मिल जाएगी वैल्यू इसकी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, 3 संख्याओं का गुणनफल दे रखा था हमें 40 32 है, पहली व तीसरी संख्या का गुणनफल था 252 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल यहाँ दे रखा है, मतलब a इंटू बी इंटू सी 3 संख्याएं मान लें, तो 40 32 है। और 2 संख्याओं का गुणनफल पहली और तीसरी का, तो हमने पहली a मानी है और तीसरी c मानी है, तो इनका है 252। तो अगर आप इनको दोनों को डिवाइड कर दें तो आप देख रहे हैं a और c कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, b बराबर 40 32 बटे 252। तो 252 से कितने बार कट जाएगा, अगर इसको आप काटेंगे तो 20 बार तो नहीं कटेगा, 20 से कम आएगा, पीछे चूंकि 2 है तो 6 गुणित 2 16 बार कट जाएगा ये। तो b मिल जाएगा हमें 16। तो b 16 मिल गया यहाँ से। अब देखिए b आपको क्या मिल गया है, 16 मिल गया है। और इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 4 गुनी है, मतलब जो b मिल गया हमें 16, ये क्या है, दूसरी संख्या है और ये पहली संख्या की 4 गुना है। तो किसका a क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो 4 गुना उसका क्या होगा, 16 होगा। तो ये 4 मिल गया, हमें c बताना है, क्लियर है। तो a b की हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। मतलब 16 गुणित 4 गुणित c बराबर 40 32 मिल जाएगा। तो c बराबर हो जाएगा 40 32 बटे 16 गुणित 4। तो 16 गुणित 4 इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और यहाँ पर आप थर्ड संख्या जो पूछी गई उसकी वैल्यू यहाँ से बता सकते हैं। अगला है, किसी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोणों का अनुपात 2:3 है, तो छोटा कोण पूछ रहा है। तो देखिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है, तो एक तो 90 डिग्री होता है, 2 न्यून कोण कौन से होते हैं, ये वाले, और इन दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। आप ये चीज़ जानते हैं। तो देखिए 2x प्लस 3x बराबर दे रखा आपको 90 के, क्लियर है। तो 5x बराबर है 90 के, तो यहाँ से x कितना बराबर आ जाएगा, 18 के, क्लियर है। तो 18 के बराबर आ गया x। आपसे छोटा कोण पूछा था, तो छोटा कोण कौन सा होगा, 2 वाला। तो 18 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आपका आंसर होगा। अगर बड़ा कोण पूछता तो हम 18 में 3 का गुणा कर देते तो वहाँ से वो चीज़ आपको मिल जाती। तो आंसर है इसका 36। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन, शायद इतने ही क्वेश्चन आज मिल पाए हैं। तो ये आज दोनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन थे, और कुछ यूनिक चीज़ें मिली हैं आज देखने को, तो इनको आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि इनसे संबंधित आपको आगे चल के जरूर पूछे जाएंगे। और हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है, तो आप एनालिसिस जरूर देखें, उनसे 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।